हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 1 सेज इन फिगर साइड्स QP एंड RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively. If angle SPR is 135 and angle PQT is 110, find angle PRQ। देखिए क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी है जिसमें ये एंगल 135 है, ये एंगल 110 है और PRQ, ये PRQ एंगल है। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि SQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीज़न होगा लीनियर पेयर। तो अब SPR की वैल्यू हमें गिवन है 135, RPQ की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हम उसे एज सच लिख देंगे। अब हम लिखेंगे RPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 135। 135 हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो अब देखिए इस एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी हमारे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए एंगल PQR प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न वही है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। PQR की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, PQT की वैल्यू हमारे पास है 110, उसको पुट कर देंगे। अब PQR की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 180 और 110 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQR अब हम ये पूरा ट्राइंगल उठाएंगे और इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। हमें मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो वो 180 डिग्री आएगा। अब देखिए PQR की वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री, PRQ की हमें मालूम नहीं है तो वो हम एज सच लिख देंगे, और QPR ये वाला एंगल ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है 45 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देंगे 45 डिग्री। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा PRQ प्लस 70 और 45 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री इक्वल्स टू 180। इन दोनों को सिर्फ हमने ऐड किया यहाँ पर। अब देखिए 115 को हम शिफ्ट कर देंगे, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PRQ की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 180 माइनस 115, तो ये हो जाएगा हमारा 65। दिस इज़ द आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दूसरे मेथड्स भी हैं। हम क्या कर सकते हैं, जब हमने ये एंगल फाइंड किया था RPQ 45 डिग्री, उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। देखिए ये सेकंड मेथड है, मैं आपको बता देती हूँ। एंगल PQT दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, ये हमारा इक्वल होगा
इस एंगल और इस एंगल के सम के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्यू पी आर प्लस ये क्यू पी आर और ये पी आर क्यू, ये हमारी होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और फिर हमारे पास देखिए पी क्यू टी की वैल्यू है 110, क्यू पी आर ये हमने निकाला है यहाँ पर 45 डिग्री, और पी आर क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें सिंपली अगर हम 110 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास पी आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 65। तो आप चाहे तो इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन सेज in figure angle x is 62 degree, xyz is 54. If yo and zo are the bisectors of xyz and xzy, then find angle ozy and angle yoz. देखिए क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल गिवन है xyz, एंगल x की वैल्यू 62 डिग्री है, एंगल y की वैल्यू 54 डिग्री है, और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो ये कि OI इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल XYZ का। इसी तरह से OZ इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल XZY का। और अब हमें फाइंड करने हैं एंगल OZY एंड एंगल YOZ। ये दो एंगल्स हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम बड़े वाला ट्रायंगल उठाएंगे XYZ। इन ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल XYZ प्लस एंगल XZY प्लस एंगल YXZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एक्स वाई जेड यानी कि ये एंगल हमें गिवन है 54 डिग्री। एक्स जेड वाई एंगल एक्स जेड वाई ये हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको एज सच लिख देंगे। और वाई एक्स जेड यानी कि ये वाला एंगल है 62 डिग्री। अब हम 54 और 62 को ऐड कर लेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 116 प्लस एक्स जेड वाई को हम एज सच लिखेंगे। अब 116 को हम शिफ्ट कर देंगे 180 माइनस 116, तो एक्स जेड वाई यानी ये कंप्लीट एंगल जो है ये हमारे पास आ गया 64 डिग्री। अब देखिए मैं एक बार इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ये एंगल हमारे पास आया 62, ये आया 54 और ये आया 64। अब अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो दिस मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमारे बराबर होंगे, और इसी तरह से ये लाइन इस एंगल की बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे बराबर होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स जेड वाई जो हमारा आया वो आया 64, तो हमारा ओ जेड वाई जो एंगल है ओ जेड वाई वो होगा हमारा एक्स जेड वाई अपॉन 2। क्यों होगा, हम इसका रीज़न लिख लेंगे। सिंस ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। हमें ये लाइन बाइसेक्टर गिवन है, इसलिए ओ जेड वाई यानी कि दिस पार्ट इज हाफ ऑफ दिस पार्ट, या हम कहें ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एक पार्ट इस पूरे का हाफ है। तो ओ जेड वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 64 अपॉन 2 यानी कि 32 डिग्री। सिंपल।
अब इसी तरह से इधर लिखेंगे हम OYZ। जो एंगल OYZ है वो हमारा XYZ का हाफ होगा। XYZ हमारा ये पूरा एंगल था, तो ये दो पार्ट्स हमने देखे, ये पूरा एंगल था, ये दो पार्ट्स इक्वल थे, या हम कहें कि ये पार्ट इस पूरे का आधा होगा। अब XYZ ये कितना था हमारा, 54 डिग्री हमें गिवन था, तो 54/2 यानी कि ये हमारा आ गया 27 डिग्री। सिंपल। अब ट्रायंगल OYZ उठाएंगे हम। मैं इसको रब कर देती हूँ। देखिए, इन ट्रायंगल OYZ, और इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो क्या प्रॉपर्टी बनेगी हमारे पास, OYZ एंगल प्लस एंगल OZY प्लस एंगल ZOY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। अब वैल्यूज देखते हैं। OYZ की वैल्यू है हमारे पास 27, OZY इसकी वैल्यू है हमारे पास 32, और ZOY ये हमें वैल्यूज की नहीं मालूम, तो इसको हम एज सच लिखेंगे। अब 27 और 32 को हम ऐड कर लेंगे, इनकी एडिशन करके हमारे पास आएगा 59 प्लस ZOY इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो ZOY है वो हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 59 यानी कि 121 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ZOY आ गया। और हमें क्वेश्चन में YOZ लिखा है उन्होंने, तो एंगल YOZ बोलें या ZOY बोलें वो एक ही बात है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 121, और दूसरा एंगल OZY उन्होंने फाइंड करने को कहा था, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 32 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 says, in figure, if AB is parallel to DE, angle BAC is 35, angle CD is 53, find angle DCE। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है जिसमें AB और DE ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है, ये दो एंगल्स हमें गिवन है, ये 35 और ये 53, और हमें फाइंड करना है एंगल DCE, यानी कि ये एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखिए AB और DE ये दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, और AE इन्होंने ज्वाइन किया है, तो AE हमारा हो गया ट्रांसवर्सल। अब देखिए, ये एक Z बन गया, सीधा Z नहीं है लेकिन Z की फॉर्म है, उसकी रिवर्स फॉर्म कह सकते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो इसलिए ये एंगल की वैल्यू वही होगी जो इस एंगल की वैल्यू है, और इस एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 35 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे। अब एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BAE, और इसका रीज़न होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। और क्यों है ये ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज AB इज पैरेलल टू D, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब AED इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री, क्योंकि BAE की वैल्यू थी 35 डिग्री। अब देखिए, हम उठाएंगे ट्रायंगल CED। इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल CED प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए CED एंगल
AED एंगल का ही दूसरा नाम है। अगर हम CE को इस तरफ एक्सटेंड कर दें तो वो हमारी AE बन जाएगी। इसलिए एंगल CED की वैल्यू क्या है? 35 डिग्री। CDE की वैल्यू हमें गिवन है 53 डिग्री और DCE हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसे एज सच लिखेंगे। अब 35 और 53 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये आएगा 88 प्लस DCE हम एज सच लिखेंगे। अब इस 88 को हम शिफ्ट कर देंगे तो 180 माइनस 88, तो DCE की वैल्यू हमारी आ जाएगी 92 डिग्री। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे सॉल्यूशंस समझ में आ रहे हैं, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।